अगस्त्य विला। स्वीटी गायत्री जी और मीरा के पास बैठी थी और उनमें कुछ बातें चल रही थी। जो हुआ उसके बाद सबको गिल्टी फील हो रहा था और वो नहीं चाहती थी कि किसी को बुरा लगे। और वहीं अगस्त्य कब से स्वीटी का वेट कर रहा था और स्वीटी थी कि कब से सबसे बातें किए जा रही थी। वो मीरा को देखते हुए बोली, विवान जी कब आ रहे हैं? उसकी बात पर मीरा कुछ सोचते हुए बोली, अब देखो किसी की सुनता कहाँ है, एक बार बात तो कर ले फिर पता चले। उसकी बात पर स्वीटी बोली, आखिर भाई किसके हैं? मगरमच्छ का भाई मगरमच्छ ना सही बिलौटा तो होगा ही। उसकी बात पर सब हंसने लगे। गायत्री जी उठी और बालकनी में कुछ करने लगी। वहीं अगस्त्य से रहा नहीं गया तो वो वहां पर आ गया। उसने देखा तो स्वीटी मीरा से मुस्कुराकर बात कर रही थी तो वो चिढ़ते हुए बोला, यहाँ मैं वेट करते हुए मरा जा रहा हूँ और महारानी को देखो यहाँ मजे ले रही है। वो सोच रहा था कि स्वीटी एक बार तो देखे, पर जब स्वीटी ने नहीं देखा तो अगस्त्य ने धीरे से मिरर वॉल पर अपनी उंगली से नॉक किया। स्वीटी की नजर उसके ऊपर गई तो अगस्त्य ने उसे अपनी आंखों के इशारे से अपने पास आने को कहा। तो स्वीटी ने आंखों से ही मीरा की तरफ इशारा किया और अगस्त्य को वहां से जाने को कहा। तभी मीरा की नजर अगस्त्य पर चली गई, जो कि अपनी आईब्रो से कोड़कर स्वीटी से अपने पास आने की रिक्वेस्ट कर रहा था। ये देखकर मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। अगस्त्य जाने का नाम ही नहीं ले रहा था तो स्वीटी ने उसे घूर कर देखा तो अगस्त्य मुंह लटका कर चला गया। उसके जाते ही मीरा धीरे से स्वीटी का हाथ पकड़कर बोली, तुम जाओ नहीं तो वो खुद को ही परेशान करता रहेगा और तुम्हें भी। उसकी बात सुनकर स्वीटी ने नजरें झुका ली और फिर मुस्कुराकर जाने लगी तो मीरा हंसने लगी। स्वीटी रूम में आई तो देखा अगस्त्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी एकदम से किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया और वॉल से लगा दिया तो स्वीटी शॉक्ड हो गई। उसने सामने देखा तो अगस्त्य उसकी आंखों में देख रहा था। स्वीटी ने नजरें झुका ली और कहा, अगस्त्य ये क्या है? आखिर मीरा दी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे? उसकी बात पर अगस्त्य उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे देखते हुए बोला, नहीं हो रहा था इंतजार यार, समझा करो, इतना सब्र नहीं है मुझ में। ऐसा कहकर वो स्वीटी की साड़ी को खोलने लगा। स्वीटी कुछ बोलने वाली थी कि तभी अगस्त्य का कॉल आ गया। सामने वाले की बात सुनकर अगस्त्य शॉक्ड था। स्वीटी भी अगस्त्य को ऐसे देखकर परेशान हो गई और वो बोली, क्या हुआ है? उसकी बात पर अगस्त्य परेशान होकर बोला, अब तक तुमने परेशान कर रखा था और अब तुम्हारी बहन ने। स्वीटी कंफ्यूज होकर बोली, खनक ने क्या किया? अगस्त्य झल्ला कर बोला, अरे यार अचिंत्य को बालकनी में करके दरवाजा लॉक कर दिया है। लकी का कॉल था, वो कह रहा था कि अचिंत्य बहुत गुस्से में लग रहा था और अब पता नहीं क्या होने वाला है। उसकी बात पर स्वीटी ने खुद को शांत किया और फिर अगस्त्य को हक कर लिया और बोली, अचिंत्य ने जो कुछ किया है उसके बाद खनक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं यही सोचकर परेशान थी, लेकिन अब जाकर खुशी हुई कि खनक अपना बदला ले सकती है। उसे ऐसे देखकर अगस्त्य मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो फिर आपने अपने पति को कैसे माफ किया? उसकी बात पर स्वीटी ने नजरें झुका ली और बोली, तुम गलत थे ही नहीं, गलती मेरी थी। मैंने ही अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, पर अब गायत्री माँ और मीरा दी ने मुझे सब बता दिया है। इतना बोलकर उसने और कसकर अगस्त्य को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके अगस्त्य को फील करते हुए बोली, आई रियली लव यू अगस्त्य। उसके बाद पर अगस्त्य ने स्वीटी को दूर किया और कहा, लेकिन मैं भी तुमसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। स्वीटी उसे देख रही थी तभी अगस्त्य पलट कर बोला, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और मैं खुद चाहता था कि अचिंत्य को खनक से प्यार हो जाए। मैं और अचिंत्य बचपन के दोस्त थे, लेकिन उस वक्त उसके दिल में कुछ नहीं रह गया था। खनक से अचिंत्य को प्यार हो और उसके पीछे दो कारण थे। एक तो अचिंत्य को अच्छा इंसान खनक ही बना सकती थी और दूसरा ये कि उसके जरिए मैं तुम्हें पा सकता था। उसकी ये बात सुनकर स्वीटी उसे देखे जा रही थी। ये बोलकर अगस्त्य फिर से स्वीटी के पास आया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर एक एहसास के साथ बोला, तुम्हें पाने के लिए पागल हो गया था। तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मैं अंदर तक टूट गया था और अभी इस वक्त अचिंत्य की हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैं तो फिर भी सिर्फ गुस्सा करता था या तड़पता था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अगर खनक ने उसे हैंडल नहीं किया ना तो वो तो भूखा शेर बन जाएगा और फिर क्या क्या तहस नहस करेगा उसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। फिर वो पलट कर बोला, शायद अब शालिनी आंटी भी उसे रोक नहीं पाएंगी और ये बात अभी खनक को समझ नहीं आएगी। बस वो एक बार उसे ऐसे देख लेगी ना
तो उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि खनक अचिंत्य का वो भयानक रूप देखे, क्योंकि उसके बाद तो वो और दूर हो जाएगी उससे और वो दरिंदगी मचाएगा। ऐसा कहते हुए अगस्त्य बहुत परेशान लग रहा था और उसकी बातें सुनकर स्वीटी भी बहुत परेशान हो गई थी कि खनक कैसे हैंडल करेगी सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ ठंड से अचिंत्य का बुरा हाल था और फिर वो पहले से ही शर्टलेस था। हवाएं बहुत तेज थी आज की। ऐसा लग रहा था कि वो भी खनक की तरफ थी और इधर खनक ने भले ही अचिंत्य को बाहर कर दिया था, लेकिन बार बार उसकी नजरें बालकनी की तरफ ही जा रही थी। उसकी नींद खुल जा रही थी। सुबह का वक्त, खनक की आंखें खुली तो उसने जल्दी से देखा अचिंत्य बालकनी में पुशअप्स मार रहा था। इस वक्त उसकी बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन चेहरे पर गंभीर भाव थे। खनक ने डोर को अनलॉक किया तो अचिंत्य की नजर उसके ऊपर गई और वो उसके करीब आकर बोला, क्या लगा था तुम्हें कि ठंड से जम जाऊंगा? नो मिसेस शेखावत, आपने गलत सोच लिया। ऐसी हवाएं तो मेरी एक नजर से अपना रुख बदल लेती हैं और अचिंत्य से शेखावत इतना कमजोर नहीं है कि ऐसे नॉर्मली फॉर्मूले से बिखर जाए। अगली बार कुछ अलग सोचना। ये सुनकर खनक अचिंत्य को देखे जा रही थी। अचिंत्य की बात सुनकर खनक बिना कुछ रिएक्ट किए नीचे चली गई और अब अचिंत्य वॉशरूम में गया और रेडी होकर बिना कुछ बोले बाहर आया और बिना ब्रेकफास्ट किए लकी उसके सामने था तो वो लकी को देखते हुए बोला, हमारे डायमंड शिप के बारे में पुलिस तक न्यूज किसने दी? उसकी बात सुनकर लकी और डर गया। पहले से ही वो घबरा रहा था कि न जाने अचिंत्य आज किसकी बलि चढ़ाने वाला था और उसके सवाल सुनकर तो उसकी सांसें ही अटक गई। उसकी बात पर लकी ने हमेशा की तरह नॉर्मल होकर कहा, हेल मेंशन में है वो। ये सुनकर अचिंत्य आगे गया तो लकी ने एक नजर खनक को देखा और फिर अचिंत्य के साथ निकल गया। फिर जाते हुए खनक को अपनी परेशानी दे गया। खनक ने लकी की आंखों में आई परेशानी को देख लिया था। वहीं लकी ने अगस्त्य को भी मैसेज कर दिया था। त्रिपाठी हाउस। रोहन सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी कृष उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, भाई भाभी को ले आओ ना, खनक दीदी तो मुझे छोड़कर चली गई और अब भाभी भी नहीं आएगी क्या? उसकी बात सुनकर रोहन ने उसे अपनी गोद में लिया और उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, भाभी से बात करनी है? कृष ने हाँ में सर हिलाया तो रोहन मुस्कुरा दिया। एक्चुअली रोहन को भी अंतरा से बात करनी थी, उसकी आवाज सुननी थी और ऐसे तो अंतरा उससे बात करती नहीं। अब कृष की वजह से रोहन अंतरा से बात कर सकता था। उसने अंतरा को कॉल किया तो कुछ रिंग जाने के बाद अंतरा ने कॉल रिसीव किया और बिना सामने वाले की बात सुने बोली, अभी कल की हरकत के बाद आपको और कुछ सुनना है क्या जो कॉल कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर रोहन धीरे से बोला, वो कृष को बात करनी है तुमसे। इतना बोलकर उसने कृष को फोन दे दिया तो कृष शिकायती अंदाज में बोला, भाभी आप आ जाओ ना, कृष को आपके साथ खेलना है। कृष को अच्छा नहीं लग रहा, आप क्यों गए कृष को छोड़कर? उसकी बात सुनकर अंतरा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो आप भाभी को मिस कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर कृष मुस्कुरा कर बोला, कृष तो सिर्फ मिस कर रहा है, रोहन भाई तो आपकी फोटो पर किस करते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा थोड़ा सकपका गई और रोहन की तो आंखें बड़ी हो गई। वो घूरकर कृष को देखने लगा तो कृष ने अपने एक आई विंक कर दी और फोन रोहन को देकर भाग गया। उसके ऐसा करने पर रोहन उसे हैरान होकर देखे जा रहा था। अचिंत्य का हेल मेंशन। अचिंत्य गुस्से में एक किंग साइज सोफे पर शान से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और सामने किसी आदमी को बांधा गया था, लेकिन कुछ इस तरीके से। उसके हाथ दूसरी तरफ बंधे हुए थे और पैर दूसरी तरफ, और उसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा था। वो आदमी जोर से चिल्ला रहा था और अचिंत्य अपनी उंगलियों को अपने माथे पर रगड़ रहा था। फिर वो नॉर्मल तरीके से आदमी को देखते हुए बोला, कौन कौन थे तेरे साथ? क्योंकि तूने अकेले तो इतना सब नहीं किया होगा। और हाँ, अचिंत्य के शिप तक पहुंचना मतलब खुद यम को बुलाना। वो आदमी रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अचिंत्य ने लकी को देखा तो लकी ने अपने बगल में लटकी रस्सी को खींचा जिससे वो आदमी चिल्लाने लगा। एक्चुअली उस आदमी के कान में चिमटी लगी हुई थी और उसकी रस्सी लकी के हाथ में थी। अचिंत्य के इशारे से लकी उसे खींच रहा था और उस आदमी के कान से खून गिर रहा था। कान कट गया था पूरा, लेकिन वो तब भी नहीं बोल रहा था। फिर अचिंत्य एक आदमी को देखकर बोला,
अब तक मेरी कॉफी नहीं आई, जल्दी करो, मेरा सिर फटा जा रहा है। उसके कहने पर थर्मस में कॉफी आई तो अचिंत्य ने उसे वैसे ही ले लिया और फिर उस आदमी के पास आकर बोला, थक गए होगे ना मार खा खा कर, तो कुछ पीना चाहोगे? उसकी बात पर वो आदमी डरते हुए अचिंत्य को देखने लगा। अचिंत्य के रूप में उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो घबरा कर ना में सिर हिला रहा था तो अचिंत्य नॉर्मल लहजे में बोला, अरे पी लो। अगर ऐसे नॉर्मल बात होती तो अचिंत्य बस ऑर्डर देकर चला जाता, लेकिन आज तो उसे गुस्सा आ रहा था। खनक ने उसे बहुत तड़पाया था और वो उसके करीब नहीं जा पा रहा था। वहीं उसे खनक चाहिए थी, उसका टच, उसका किस, सब चाहिए था। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही रहने वाला था। वही आदमी ना में सर हिला रहा था। ये देखकर अचिंत्य ने उसका मुंह कसकर दबाया और उसके गालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसका मुंह खुल गया। फिर अचिंत्य ने देखा कॉफी खौल रही थी। अचिंत्य ने उसके मुंह में खौलती हुई कॉफी डाली तो वो आदमी अपना चेहरा इधर उधर करने लगा, क्योंकि कॉफी से उसका पूरा मुंह जल गया था। उसके ऐसा करने से अचिंत्य को गुस्सा आया और वो पूरी कॉफी उसके पूरे चेहरे पर डालना शुरू कर दिया और साथ में अपने हाथों से उसका गला भी दबा रहा था और वो आदमी तड़प रहा था। ये देखकर लकी बोला, एएसएस रहने दीजिए, हम सब देख लेंगे और आप इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। उसकी बात पर अचिंत्य ने एक नजर उसे देखा और कहा, तो खनक को कहो क्या कर मुझे किस करे और मुझे खुद को टच करने दे, मुझे उसे टच करना है। उसकी बात पर लकी और परेशान हो गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था अचिंत्य को रोकने का और लकी से भी ये देखा नहीं जा रहा था। उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ किया तो दरवाजे पर देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या देखा लकी ने दरवाजे पर और क्या करेगा अचिंत्य उस आदमी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।